साथियों जय हिंद। बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं। बहुत से तो ऐसे हैं जिन्होंने साल भर तक अभी तक कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है और उनको एग्ज़ाम में फेल होने का डर है। अब तक तो उनको ये था कि हो सकता है प्रमोट हो जाएंगे, एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन अब हाई कोर्ट का निर्देश आ चुका है। अब ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है और सबको तैयारी करनी है। तो अभी तक अगर आपने तैयारी नहीं किया है तो आप बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपने तैयारी नहीं किया है तो धैर्यपूर्वक आप हमारा पूरा वीडियो देखिए और जो भी इसमें टिप्स आपको बताए गए हैं उनको फॉलो कीजिए। जी हाँ साथियों, मैं विजय तिवारी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं या आपके किसी भी परीक्षा से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हैं, तो उनको जो है आपको रट के आप नहीं पास कर सकते हैं। उस पर आपको नोट्स भी बनाना होगा और कुछ टिप्स हैं जिनको आप अगर फॉलो करते हैं तो आप जो है उस पर अच्छा नंबर लाएंगे। एक ही क्लास में तमाम बच्चे होते हैं जिसमें से किसी का 90% होता है, किसी का 95% होता है और उसी में ही 50% वाले भी होते हैं, 40% वाले भी होते हैं और तमाम स्टूडेंट्स उसमें फेल भी होते हैं। तो कैसे उनका अच्छा नंबर आ गया, कैसे उनकी रणनीति थी, क्या तैयारी किए थे कि जो इनका इतना बढ़िया नंबर आया, और क्या आपने नहीं किया था कि आप फेल हो गए या आपका 30%, 40%, 50% समथिंग आ रहा है। तो अगर आपने एकदम से नहीं पढ़ा है तो इन टिप्स का प्रयोग करके आप पास तो हो ही जाओगे, लेकिन जिन्होंने बहुत मेहनत किया है तो उनकी बराबरी आप नहीं कर पाओगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो साथियों, 5 टिप्स जो आपको फॉलो करने हैं उनको अगर आप सही से फॉलो करते हैं तो अगर आपको जो जितने भी परसेंटेज आने होते हैं, जिस प्रकार की आपकी तैयारी होती है, उसमें से 10-15% आपके बढ़ने निश्चित हैं। तो आपको क्या करना है, पहला टिप्स आपका ये होता है कि पहला टिप्स ये है कि जैसे ही आपका पेपर मिल रहा है तो आप पहले A to Z जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आप पढ़ डालते हैं, केयरफुली उनको पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद पहली नज़र में एक बार पढ़ने पे आपको लगता है कि जैसे ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग स्थिर नहीं होता है। 1-2 बार जब आप उसको पढ़ेंगे तब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है और इसका आंसर ये है। तो रिलैक्स होके जब आप उसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद दूसरी टिप्स ये होता है, टिप्स आपका कि जो प्रश्न आ रहे हैं, जैसे दूसरा और तीसरा आपको आ रहा है, विधिवत आपने अभी पढ़ा ही था और वो क्वेश्चन आ गए हैं, तो एकदम रिलैक्स होके 2 और 3 क्वेश्चन का आंसर आप पहले पूरा लिख डालिए, पूरा उनका जो है लिख डालिए। उसके बाद फिर हम पहुँचते हैं अगले पॉइंट पे। जितने भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं सबका जो है सीरियल, उसका क्वेश्चन नंबर और सेक्शन वो आपको एकदम सही से डालना है। मान लीजिए 5वां क्वेश्चन आप लिख रहे हो तो आप लिखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 5। अगर इसका का और खा 2 सेक्शन है तो का लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में यहाँ का लिख देते हैं। अब हेडिंग में मान लीजिए प्रश्नोत्तर नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कबीर के बारे में, तो इसको डालने के बाद आप यहाँ से हेडिंग चालू करेंगे कबीर। उसके बाद इसको अंडरलाइन करके तब आप कबीर के बारे में लिखना चालू करेंगे। चौथी टिप्स ये है कि जब पूरा क्वेश्चन आप कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन करने के बाद एक बार दोबारा आप अपना नाम और रोल नंबर देखते हैं। बहुत से बच्चों का क्या होता है कि उनका रिजल्ट अपूर्ण हो जाता है। अपूर्ण यानी कोई भी आपने कॉपी में रोल नंबर या कुछ भी गलत लिखा है तो ये आपके समस्या आ जाती है। समस्या हमें भी आई थी और इसके लिए जो है इलाहाबाद तक का दौड़ लगाना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में ही जब आप सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तब आप उनको एक बार दोबारा पूरी तरह से सेटिस्फाई होकर फिर से चेक कर लेते हैं, नाम आपका सही है, रोल नंबर सही है, सब कुछ सही है। लास्ट में आपका 5वां टिप्स है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं
उनका भी आंसर लिखना है। अब जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनका आंसर आप कैसे लिखेंगे? ये तो बहुत ही कठिन बात है। लेकिन मान लीजिए जो क्वेश्चन आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, मान लीजिए 8वां क्वेश्चन नंबर आपको नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आपने उसको एकदम ब्लैंक छोड़ दिया। एग्जामिनर उसको जब चेक करेगा तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि वो आपको 0 नंबर दे देता है। तो 0 नंबर दे देता है। इसकी अपेक्षा आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ भी आ रहा है कि ऐसे लिखने के लिए आ गया है और ऐसे निबंध, और उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, तो उसके बारे में आप उल्टा सीधा अपने दिमाग से 10-15 लाइन का कोई भी आंसर, कुछ भी जो भी आपके दिमाग में आता है उससे रिलेटेड वो लिख देंगे, उसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे एग्जामिनर अगर वो क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है तो यहाँ पे वो आपको 4 से 5 मार्क्स ज़रूर देगा। तो ब्लैंक छोड़ने की अपेक्षा ये आपको जो है लिखना ही लिखना है। ये 5 टिप्स अगर आपने फॉलो किया तो आपको निश्चित ही, अगर आपको 40% आने होंगे तो आपका 50 से 55% ज़रूर आएगा। ये बात तो तय है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।